नमस्कार दर्शकों। उत्तर प्रदेश में इस समय राजनीति का जो माहौल है वो काफ़ी ज़्यादा उसका पारा जो है वो हाई दिखाई पड़ता है। तमाम जो राजनीति क्षेत्र के लोग हैं, नेता हैं, राजनेता हैं, अपनी अपनी राजनीति को मजबूत करने के लिए अब यहाँ से प्रयास करते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन इन सब में अगर हम अब्बास अंसारी का जिक्र करें, जो मऊ से विधायक हैं, सुबह सपा के विधायक हैं, हालांकि अब वो विधायक हैं सुबह सपा के या नहीं हैं, इसको लेकर भी चर्चाएं चलती हुई दिखाई पड़ती हैं। लेकिन अब्बास अंसारी जब से मऊ क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, उसके बाद से लगातार किसी न किसी वजह को लेकर वो सुर्खियों में बने हुए हैं। अब अब्बास अंसारी ने एक बड़ा कदम उठाते हुए एक बड़ा कह सकते हैं कि कोर्ट के अंदर याचिका दाखिल की है। उन्होंने गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर दी है। और इस याचिका की बात करें तो वो इसमें उन्होंने कई तरह की बातें कही हैं। दरअसल अब्बास अंसारी की तरफ से एसपी गाजीपुर डॉक्टर इरज राजा के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अवमानना की याचिका दाखिल की गई है। अब्बास ने अपने वकील उपेंद्र उपाध्याय के जरिए इस याचिका को दायर किया है। याचिका में अब्बास ने राजनीतिक कारणों से उनके परिवार को टारगेट किए जाने के आरोप लगाए हैं और उन्होंने अपने ऊपर खोले गए हिस्ट्री शीट को रद्द कराए जाने की मांग की है। यानी कि एक तरीके से उन्होंने ये कहा है इस याचिका में कि उनके परिवार को पॉलिटिकल कारणों से लगातार टारगेट किया जा रहा है और जिस तरह से उनके ऊपर हिस्ट्री शीट के जो मामले हैं उसको रद्द करने की भी अपील की है। आपको बता दें, अब्बास ने ये अपील की है कि गाजीपुर पुलिस ने उनके परिवार के खिलाफ फर्जी हिस्ट्री शीट खोल दी है। अवमानना याचिका के लिए शपथ पत्र के साथ दायर आवेदन में उन्होंने कई आरोप लगाए हैं। अब्बास ने कहा है कि आपराधिक याचिका में पारित हाईकोर्ट ने जुलाई 2025 में आदेश पारित किया था। हाईकोर्ट के इस आदेश का पालन नहीं हो रहा है, वो ये कहते हैं। हालांकि कोर्ट ने अभी अब्बास की तरफ से नई याचिका पर सुनवाई की तिथि मुकर्रर नहीं की है। कोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ता अपना मामला जो है वो राज्य सरकार में लेकर जा सकते हैं, इस तरह की बात जो है कही गई है। और 2 सप्ताह के भीतर एसपी गाजीपुर से इस पूरे मामले पर प्रतिवेदन देने को भी कहा गया है। कोर्ट का आदेश था कि इसमें एसपी 1 महीने में तर्कपूर्ण आदेश पारित करें, इस तरह की बात कोर्ट की तरफ से कही गई थी। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये बन जाता है कि क्या अब्बास अंसारी जिस तरह की बात को कर रहे हैं, क्या वाकई में उनके परिवार को पॉलिटिकल तौर पर टारगेट किया जा रहा है? क्या वाकई में उनको एक तरीके से राजनीतिक द्वेष के तहत परेशान किया जा रहा है? अब ये अपने आप में बड़ा मामला इसलिए भी बन जाता है क्योंकि सुबह सपा में अब तक वो दिखाई पड़ते हैं और हालांकि अभी भी ऑफिशियल तौर पर भी वो सुबह सपा में जुड़े हैं, लेकिन जिस तरह से उनकी एक्टिविटी दिखाई पड़ती हैं, जिस तरह से उनके इस समय बयान नज़र आते हैं, वो ये बताते हैं कि वो सपा में होकर भी वो सुबह सपा में होकर भी सुबह सपा के शायद नहीं हैं, बल्कि उससे ज़्यादा अब वो सपा की तरफ दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि जब वो मऊ क्षेत्र पहुंचते हैं और दौरा करने से पहले वो सपा के ऑफिस में पहुंच जाते हैं, वहां जाकर जो सपा के नेता हैं, तमाम जो वहां कार्यकर्ता हैं, उनसे मुलाकात करते हुए नजर आते हैं। और ये तक कहा गया कि वहां बैठकर काफ़ी ज़्यादा हंसी मजाक और तमाम तरह से एक सुखद माहौल या अच्छा माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ा, जिससे ये कयास कहीं लगते हुए दिखाई पड़े कि क्या अब्बास अंसारी ने अब तय कर लिया है कि वो अगला चुनाव जो है वो सपा के टिकट पर ही लड़ेंगे। अगर हम अब्बास अंसारी का जिक्र करें तो अब्बास अंसारी की जो राजनीति है 2022 में शुरू होती है और अब्बास अंसारी मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे हैं। मऊ क्षेत्र की बात करें तो लगातार यहाँ पर प्रभाव रहा है और इसी तरह से जो कह सकते हैं कि उनके पिता का प्रभाव राजनीति में मजबूत दिखाई पड़ा। 25-30 साल लगातार उनका जो प्रभाव है वो दिखाई पड़ता रहा। अब ऐसे में अब्बास अंसारी जिस तरह से मजबूती के साथ में पूरे राज्य भर में जो है अपनी बात को लेकर जा रहे हैं और ख़ासकर मऊ में जिस तरह से अपनी बात को बुलंद करते हुए दिखाई पड़ते हैं, कभी किसान से मिलते हैं, कभी महिलाओं से मिलते हैं, कभी नौजवानों से मिलते हैं, कभी किसी पूजा कार्यक्रम में दिखाई पड़ते हैं, जिससे ये लग रहा है कि अब्बास अंसारी अपने आप को फिर दोबारा मजबूत करना चाहते हैं। क्योंकि आने वाले 5 से 6 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश में राजनीति का जो उफान है वो अपने चरम सीमा पर पहुँचता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि चुनावों का वक्त बहुत नज़दीक है। 5-6 महीने के अंदर
पूरी भूमिका चुनावों की बनती हुई दिखाई पड़ेगी। तो ऐसे में कई तरह के सवाल बन रहे हैं कि जिस तरह से जो अब्बास अंसारी हैं कोई बड़ा कारनामा क्रिएट कर सकते हैं। कुछ दिनों 2-3 दिन पहले की बात है जब उनके गनर जो उनके सुरक्षा में पुलिसकर्मी थे वो उनको बिना बताए दूसरे कह सकते हैं ज़िले में पहुंच जाते हैं। उसके बाद पुलिस हरकत में आती है, पुलिस महकमा हरकत में आता है और उस गनर को जो है सस्पेंड कर दिया जाता है और उनको एक और नया गनर दिया जाता है। लेकिन बड़ा सवाल ये बन जाता है, उस घटना को लेकर भी तमाम लोगों ने यही बात कही थी कि क्या उनकी सुरक्षा में लापरवाही बरती जा रही है। इस तरह की बातें भी उठती हुई दिखाई पड़ी। लेकिन अब सवाल ये बन जाता है कि अगर वो सुबह सपा के साथ फिलहाल तो अभी हैं, लेकिन अगर वो सपा की तरफ जाते हैं तो क्या वो एक तरीके से वो सपा के टिकट पर मऊ से ही चुनाव लड़ेंगे या कहीं और से भी चुनाव लड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। और जो जिस मामले का जिक्र हम लोग कर रहे थे उस मामले को अगर आगे बढ़ाएं तो उसमें पता चलता है कि अब्बास अंसारी को लेकर हिस्ट्री शीट जो है मोहम्मदाबाद थाने में खोली गई है। अब्बास ने 12 दिसंबर 2022 को खोली गई हिस्ट्री शीट रद्द कराए जाने की अपनी मांग इस याचिका के जरिए कोर्ट में पेश की है। उनकी सक्रिय राजनीति में एंट्री 2022 के विधानसभा चुनाव में शुरू होती है। 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए समाजवादी पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के बीच में एक तरह गठबंधन था और अब्बास अंसारी सुबह सपा के सिंबल पर मऊ सदर की सीट से चुनाव में उतरे थे। और ये बात भी लगातार देखने को मिली कि भले ही सुबह सपा की तरफ से चुनाव लड़े हों अब्बास अंसारी, लेकिन उनका पूरा रुझान जो है वो हमेशा से सपा की तरफ है। और चुनावों के वक्त जब उनकी जो विधायकी है वो रद्द होने की नौबत आ गई थी, उस बयान के जरिए जब उन्होंने 2022 के आसपास दिया था उसमें वो कहते थे कि मैंने भैया से कह दिया, यानी अखिलेश यादव से कह दिया है कि सरकार बनने के बाद 6 महीने तक किसी भी पुलिस वाले का ट्रांसफ़र यहाँ से वहाँ नहीं होना चाहिए। पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद किसी का भी ट्रांसफ़र यहाँ से किया जाएगा। और इस बयान के ज़रिए वो मुश्किलों में पड़ते हुए नजर आए थे, लेकिन इस बयान में उन्होंने अखिलेश यादव का जिक्र ज़रूर कर दिया था। तो ऐसे में उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई पड़ी थी। अब यहाँ से जिस तरह से पूरा मामला उठा है उसके बाद क्या अब्बास अंसारी को आने वाले दिनों में किसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उनके परिवार को लेकर जिस तरह से वो कहते हैं कि भाई हमारे परिवार को राजनीतिक कारणों से लगातार टारगेट किया जा रहा है और ऐसे में उन्होंने अपने ऊपर खोले गए हिस्ट्री शीट को रद्द कराए जाने की मांग की है। तो क्या कोर्ट उनके पक्ष में फैसला करता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो फिलहाल अभी राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो अब्बास अंसारी लगातार मुखर होकर न सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं बल्कि अपने क्षेत्र में जो विधानसभा क्षेत्र है जहां से वो विधायक है वहां पर लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, लोगों से जो है संपर्क में है, लोगों के बीच जाकर कहीं ना कहीं अभी से अपने लिए माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में अब बड़ा सवाल ये उठ जाता है कि आखिर उनकी जो राजनीति की दिशा और दशा है वो किस तरफ जाती हुई दिखाई पड़ेगी। क्या सुबह सपा के जरिए ही कह सकते हैं कि वो राजनीति को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ओपी राजभर भी ये बात कह चुके हैं कि उनके आने और जाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी वो एक तरीके से हमारे सिंबल पे चुनाव जरूर लड़े, लेकिन वो सपा के ही विधायक थे, ये ओपी राजभर का कहना था। लेकिन साथ में अब जिस तरीके से यहाँ अब्बास अंसारी लगातार अपने लिए माहौल बना रहे हैं, अब्बास अंसारी लगातार सपा की तरफ अपना रुख दिखा रहे हैं, वो ये बताता है कि आने वाले दिनों में पॉलिटिकल तौर पर कोई बड़ा फैसला वो करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। और जिस तरह से उन्होंने गाजीपुर पुलिस अधीक्षक के खिलाफ मोर्चा खोला है, याचिका दाखिल की है, उस याचिका में क्या उनके पक्ष में फैसला आता है ये देखना होगा। और जिस तरह की बात वो सामने रख रहे हैं वो बात किस तरह से उनके समर्थन में जाती हुई दिखाई पड़ेगी, क्योंकि वो कहते हैं कि उनके परिवार को राजनीतिक कारणों से परेशान किया जा रहा है। तो ऐसे में कई तरह की चीज़ें अब्बास अंसारी को लेकर इन दिनों सुर्खियों में हैं। अब ये तमाम सुर्खियां उनको पॉलिटिकल फ़ायदा पहुंचाती हुई दिखाई पड़ेंगी, ये देखना होगा। और साथ में ये भी देखना होगा कि कोर्ट का जो फैसला है क्या वो अब्बास अंसारी के पक्ष में आता हुआ दिखाई पड़ेगा, ये आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। फिलहाल के प्रोग्राम में इतना ही। आप लगातार बने रहें और इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या विचार है कमेंट करके ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया साझा करिए। नमस्कार।